अभी थोड़े हमारे फंड रिलीज होने हैं, सरकार हमें हमारे फंड को देने वाली है, जिससे कि हम और ज़्यादा विकास कर पाएंगे। इसके लिए मैं नैनपाल रावत जी का, विधायक जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और कहता भी हूँ, एक भी FIR ऐसी रजिस्टर्ड नहीं हुई है जो कि FIR हमारी वह हुई हो। कोई भी अभी तक FIR नहीं हुई, 1 साल तक हमारे थाने ने नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हम पहुँचे आज तिगाम अधाना पट्टी के। आपको बता दें कि 2 पंचायतें हैं यहाँ पर, तिगाम अधाना पट्टी के सरपंच वेद अधाना। उनसे बात करेंगे कि तिगाम उनके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं बरकरार हैं, अभी उनको क्या क्या समस्याएं मिली विरासत में, कितना काम कर पाए वो और आगे क्या करना बाकी है, ये बात करते हैं। जी नमस्कार, आपका स्वागत है मुद्दे की बात में। वेद अधाना जी, आप थोड़ा बताइए, पिछले 1 साल में आपने कितना काम किया है, कितने क्या आपको विरासत में समस्याएं मिली, वो विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ देखिए, पहले मैं आप कौशिक साहब को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं और सभी 36 बिरादरी को, अपने पूरा तिगाम क्षेत्रवासियों को, सबको नमस्कार करता हूं। आप जो इस सोशल मीडिया मुद्दे की बात के माध्यम से जो आप हमारे गांव की समस्याएं सुनने के लिए, जो हमारे कार्य हैं उनके बताने के लिए आप यहां पहुंचे, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सबसे बड़ी बात ये है कि हमें विरासत में काफ़ी समस्याएं मिली उस वक्त, जैसे कि हमारे जोड़ों में बहुत बड़ी समस्याएं थी, चारों तरफ से पानी ओवरफ्लो हो रहे थे, नालियों में समस्याएं थी, नालियों में गंदगी कई सालों से उसमें रुकी हुई थी, जिससे कि हमारे जो कुछ गांव में जो घर हैं, प्रजापतियों के घर थे, कुछ सैन समाज के घर थे, जैसे कि हमारा शनिदेव वाला जोड़ है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी था। वो ओवर इतना हो चुका था कि काफ़ी घर लोगों के गिर चुके थे, झरझर हो चुके थे, दरारें पड़ चुकी थी। ये मैंने कहा और मैंने इलेक्शन टाइम में वादा किया कि मैं सबसे पहली समस्या इस जोड़ के पानी को निकालने की करूँगा। उसको मैंने काफ़ी हद तक निकालवा दिया, बिल्कुल पानी निकलवा दिया। वैसा उसका सौंदर्यकरण होना चालू हो रहा है और अभी JCB लग चुकी हैं, पॉम्पलेट आ चुकी हैं और अभी ठेकेदारों के थ्रू काम चालू होने जा रहा है। ये तो आपने काम कराए पिछले 1 साल में। काम तो और भी बहुत कराए हैं जी, जोड़ों की समस्या बताई, जैसे कि लाइटों की समस्याएं थी। लाइट हमारे पास, मैंने वादा किया था कि हमारे गलियों में, चौराहों पर लाइट लगाई जाए। काफ़ी लाइटें लग चुकी हैं। हमारे पास कुछ फंड्स कुछ कम थे, जिन फंड के कारण हम ज़्यादा काम जो है ज़्यादा लाइटें नहीं लगवा सके। 500 के करीब हमने लाइट लगवाई हैं। कुछ अभी हमारे पास 30% लाइटें रह गई हैं, जो भी और लगानी बकाया रह रही हैं। गलियों में लाइटें नहीं थी, नालियों में बहुत ज़्यादा गंदगी भरी हुई थी। जैसे हमारा स्कूल था, हाई स्कूल, उसमें टीचर्स कम थे, उसमें पढ़ाई के जो अध्यापक, एक ही अध्यापक कई के सब्जेक्ट पढ़ा रहा था, उसमें कुछ टीचर मंगवाए गए। हमारी एक हॉस्पिटल थी, इस हॉस्पिटल में ना एक्सरे मशीन थी, ना अल्ट्रासाउंड मशीन थी, ना यहाँ दवाई थी, एक पैरासीटामोल गोली भी नहीं मिलती थी। उसके अंदर हमने केबिन बनवाए, उसमें हमें सफाई कर्मचारी लगवाए, उसमें एक्स्ट्रा मशीन के लिए हमने रिक्वेस्ट की, वो एक्स्ट्रा मशीन डलवाई। दांतों की हॉस्पिटल में दांतों की मशीन लगवाई। स्टाफ अब हमारा 24 घंटे यहाँ रहता है अच्छी तरीक़ा से। हमारे काम डिलीवरी के टाइम में हमारी समस्याएँ होती थी। कुछ गरीब लोग ऐसे थे जो कि वहाँ डिलीवरी कराने के लिए फरीदाबाद जाना पड़ता था। अब 100 से 150 के करीब डिलीवरी हर महीने हमारे यहाँ होती हैं और हमारे जो डॉक्टर हैं अच्छी तरीक़ा से काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ शमशान घाट था, शमशान घाट के अंदर बाउंड्री बहुत छोटी थी, जिसमें कि कुछ ऐसे जानवर घुस जाते थे, उसकी बाउंड्री कुछ ऊँची कराई है। लेकिन अभी भी हमारे पास कुछ फंड कमी होने के कारण उसके अंदर कुछ शेड हैं जो टूटी पड़ी हैं। हमारा जैसे स्टेडियम है, स्टेडियम के अंदर इंडोर जिम नहीं है, वो सिंथेटिक जो ग्राउंड नहीं है, उसके लिए हमने लिख के दिया हुआ है और हम मंत्री साहब से मिले हैं। हमारे मंत्री साहब ने हमें आश्वासन दिया है और हमें कुछ फंड रिलीज़ किए भी हैं। हमारा बारात घर था, बारात घर हमारा अधूरा पड़ा हुआ था और अभी भी अधूरा है, लेकिन हम मंत्री साहब से मिले, मंत्री साहब ने हमको वहाँ के लिए पैसा रिलाइज कर दिया है और बारात घर हमारे जल्दी से जल्दी अच्छी तरीक़ा से बनना चालू हो जाएगा। कुछ गलियाँ थी, वो गलियाँ भी हमने काफ़ी हद तक बना दी हैं और कुछ बनानी रह रही हैं और काफ़ी समस्याएँ हैं हमारे पास, उनको अभी हम शुरू कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास फंड कम था, इस वजह से हम ज़्यादा कार्य नहीं करा पाए। काम तो आपने कम फंड होने के बावजूद काम तो बहुत कुछ करा दिया। अभी तो 1 साल हुआ है आपको, 4 साल बाकी हैं आपके। मैं वेद अधाना जी एक बात पूछूं, अगर एक किसी काम की बात करूं जिसको आप ये कहें कि जिसको बहुत अच्छा आपको लगता हो कि मैंने एक काम बहुत इतना अच्छा किया है कि जिसको लेकर आपको सुकून मिलता हो। सबसे बड़ा सुकून मुझे इस बात का मिल रहा है कि जो सबसे बड़े जोड़ थे, जो तालाब है, इनके पानी को हम कंट्रोल कर पाए हैं। इनको पानी को हमने निकासी कर दी गई है और इसका कार्य शुरू हो गया है। इससे मैं बहुत संतुष्ट हुआ हूँ, जिससे कि हमारा ओवरफ्लो नहीं हो रहा है। हमारे गांव में कोई गंदगी का जो अंदर गलियों में घुस जाती थी, उससे जो हमारे मकान जो टूटे हुए थे, जैसे बारिश वो तो आपने बता दिया। मेरे को ये पता चला कि एक जानकारी मिली कि यहाँ जो तिगाम के थाने में FIR की संख्या बहुत ज़्यादा होती थी, वो 0 हो गई है। क्या ऐसा सही है? हाँ, अभी 1 साल से ऊपर मेरे को इलेक्शन हो गया है, यानी कि 1 साल 2 महीने के करीब होने जा रहे हैं। अभी तक सबसे बड़ी बात ये रही है कि मेरा गांव बहुत शांति प्रिय से चला है
और जो भी छोटे मोटे झगड़े या लड़ाइयाँ हुई हैं उनको हद तक हमने समाज के रूप से निपटाया है। अभी तक एक भी FIR ऐसी रजिस्टर्ड नहीं हुई है जो कि FIR हमारी वह हुई हो। कोई भी अभी तक FIR नहीं हुई। एक साल तक हमारे थाने ने बड़ा, हमारा प्रशासन ने हमारा बड़ा साथ दिया है। पुलिस प्रशासन अच्छी तरीके से काम कर रहा है। कोई बदमाशी ऐसी तरीक़ा से नहीं हुई है। और छोटे मोटे अगर झगड़े होते हैं तो हम अपने ही समाज के हद तक उसे निपटा देते हैं। ये बहुत अच्छा, मेरे को अच्छा लगा। मैं इससे बहुत संतुष्ट रहा कि मेरे गाँव के अंदर एक भी FIR अब तक नहीं हुई। आप सामाजिक सौहार्द भाईचारा बनाने में कामयाब हुए। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और पूछूं मैं आपको, क्योंकि अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने जो सरपंचों की बहुत बड़ी समस्या थी लिमिट की, फंड की लिमिट की लगाने की, वो ख़त्म कर दी है। और फरीदाबाद के एक विधायक नैनपाल रावत जो कि निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने इस समस्या को उठाया था। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी कि हमारे पास फंड बहुत कम, एक 25 लाख तक ही लिमिट थी जिसको हम एक साल में करा सकते। अगर आप देखें तो एक घर का एक खाता पीता अगर बीच का सा मध्यम घर भी होता है उसका भी महीने का 2 लाख रुपए का खर्चा होता है। लेकिन हमारे पास कुल 25 लाख की लिमिट थी, जिससे कि 2 लाख में एक घर का परिवार का खर्चा नहीं चल सकता। उस 2 लाख में हम गांव का क्या विकास करा पाते। ये नैनपाल रावत जी हैं हमारे विधायक जी, सारे सरपंचों ने उनसे अपनी रिक्वेस्ट रखी और नैनपाल रावत जी ने सभी सरपंचों को आश्वासन भी दिया था कि हम आपके लिमिट हटवाएंगे, और ये लिमिट हट गई है। अभी थोड़े हमारे फंड रिलीज होने हैं, सरकार हमें हमारे फंड को देने वाली है जिससे कि हम और ज़्यादा विकास कर पाएंगे। इसके लिए मैं नैनपाल रावत जी का, विधायक जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और कहता भी हूँ। और सभी सरपंच लोग बड़े खुश हैं, हर गांव के सरपंच उनका बड़ा उत्साहित हैं, बहुत अच्छा उनका धन्यवाद मान रहे हैं, उनका एहसान भी मान रहे हैं इस बात के लिए कि भाई उन्होंने जो हमारी जो 25 लाख की लिमिट है ये हटवा दी है। दर्शकों, आप सुन रहे थे वेद अधाना, जिन्होंने अपने एक साल में बहुत काम गिनवाए जो इन्होंने तिगाम क्षेत्र में अपने गाँव में कराए हैं। और इन्होंने अंत में जो विधायक नैनपाल रावत, क्योंकि 90 में से एक अकेले से विधायक थे जिन्होंने सरपंचों की आवाज़ को विधानसभा में उठाया था, जो सरपंचों की तकलीफ थी, और वो लिमिट हटी। लेकिन अब विधायक जी से हमारा भी इतना कहना है कि सरपंचों को आप उनके खातों में पैसा भी पहुंचवाइए ताकि वो लिमिट के हटने का बेनिफिट उनको मिल सके और गाँवों का विकास हो सके। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।